गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रिप्रोडक्शन हार्मोन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मेमरी ग्लैंड्स के बारे में और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम मेनली जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे मेमरी ग्लैंड्स के। ठीक है, तो देखो बेटा मेमरी ग्लैंड्स क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेमरी ग्लैंड्स क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। क्या बेटा? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। बात समझ में आई? देखो मेमरी ग्लैंड्स दोनों में पाई जाती है, मेल में भी प्रेजेंट होती है और फीमेल में भी प्रेजेंट होती है। पर फीमेल में क्या होती है? फंक्शनल होती है। फीमेल में क्या होती है? फंक्शनल होती है। और मेल में क्या होती है? ये इनएक्टिव होती है। क्या होती है? इनएक्टिव। एक तरह वेस्टिजल ऑर्गन है। क्या बेटा? ये वेस्टिजल ऑर्गन है। मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात, मेमरी ग्लैंड सिर्फ किसमें पाई जाती है? मैमल्स में। किसमें बेटा? मैमल्स में। ठीक है, तो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल ऑफ मैमल्स। ठीक है, जितनी भी मैमल्स की फीमेल है, जितनी भी मैमल्स की फीमेल उनमें सब में क्या पाई जाती है? फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है। देखो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है मिल्क फॉर्मेशन। क्या बेटा? मिल्क फॉर्मेशन। और मिल्क किसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है? इन्फेंट्स को। किसको? इन्फेंट्स को। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मेमरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? ये क्या? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स में प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटा? ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स में प्रेजेंट होती है। ये चेस्ट की जो बोन होती है इनको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। तो ये कहाँ पर होती है? फीमेल में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है? बिफोर प्यूबर्टी इनमें डेवलपमेंट नहीं होता, पर आफ्टर प्यूबर्टी इनमें क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, बिफोर डेवलपमेंट नहीं होता है इनमें, और आफ्टर प्यूबर्टी इनमें क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और देखो बेटा इस डेवलपमेंट क्यों होता है? ये डेवलपमेंट स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी दो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? इसके डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होते हैं? इनका सीक्रेशन कब होता है? आफ्टर प्यूबर्टी। तो आफ्टर प्यूबर्टी क्या होगा? फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो थीका इंटरना बनेगी और थीका इंटरना क्या रिलीज करेगी? ईस्ट्रोजन। ठीक है, जब वो मैच्योर फॉलिकल बनेगी तो वो रैप्चर होगी तो क्या बनेगी? कॉर्पस लुटियम। और कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कब सीक्रेट होना शुरू होते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी। इसलिए डेवलपमेंट भी कब स्टार्ट होता है मेमरी ग्लैंड्स में? आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, अब एक वर्ड आता है प्यूबर्टी को हम कैसे पहचानेंगे कि प्यूबर्टी आ गई? प्यूबर्टी क्या होती है? थोड़ा सा टॉपिक है, ऐसे मैं बता देता हूं आपको प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी देखो मेल में और फीमेल में। मेल में जो प्यूबर्टी आती है वो आती है 14 to 16 ईयर में, 16 ईयर एज में। ठीक है, और फीमेल में आती है वो आती है 12 to 14 ईयर एज में। बात समझ में आई? देखो फीमेल में क्या होगा? प्यूबर्टी कैसे पता होगा? फीमेल और मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। मतलब इस पर फेशियल हेयर हो जाएंगे, बॉडी मस्कुलराइज हो जाएगी, एक्सियल हेयर हो जाएंगे, आर्मपिट में हेयर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या? प्यूबिक हेयर आ जाएंगे। बात नहीं समझी? दोबारा सुनिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे मेल में। क्या होगा? एक तो वॉइस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी, लो पिच वॉइस हो जाएगी। फीमेल की हो जाएगी हाई पिच वॉइस हो जाएगी, मतलब पैनी हो जाएगी। इसमें क्या होगा? जैसी प्यूबर्टी आएगी बॉडी में जैसे फेशियल हेयर हो जाएंगे, मुस्टैच, ब्रीड। ठीक है, फेशियल हेयर हो जाएंगे, एक्सियल हेयर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एक्सियल, आर्मपिट पे हेयर आ जाएंगे,
चेस्ट पे हेयर आ जाएंगे, प्यूबिक हेयर आ जाएंगे। फीमेल में क्या होगा, सिर्फ क्या आएंगे, प्यूबिक हेयर आएंगे और आर्मपिट पे हेयर आएंगे, इसकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट नहीं होते। सेकंड थिंग, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, इसमें किसमें स्टार्ट हो जाएगा, oogenesis स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें एमसी स्टार्ट हो जाएगी, इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इसमें जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या हो जाएंगे, इनलार्ज होंगे, जैसे स्क्रोटा में, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल है, पेनिस है, ये किसमें क्या हो जाएगा, ये इनलार्ज होंगे। फीमेल में क्या होगा, यूट्रस है, ओवेरी है, सॉरी यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है और विजाइना, ये इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे चेंज होंगे, बहुत सारे चेंज में पेनिस इरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेनिस इरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फीमेल में क्या होगी, जो ये प्यूबिक है, प्यूबिक, ये वाला प्यूबिक ये चौड़ा होने लग जाएगा, क्या हो जाएगा, चौड़ा होने लग जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग और क्या हो सकता है, ये फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव होगा और ये मेल की तरफ अट्रैक्टिव होने लगेंगे। तो ये सब क्या प्यूबर्टी के करेक्टर हैं। जब ये करेक्टर दिखेंगे तो प्यूबर्टी आ गई, क्या आ गई बेटा, प्यूबर्टी आ गई। बात मेरी क्लियर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देखो बेटा, ये जो मेमरी ग्लैंड्स है, इसका जो आगे वाला पोर्शन है ये क्या होता है, पॉइंटेड होता है, क्या होता है, पॉइंटेड होता है, बाहर निकला हुआ होता है, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, निप्पल, क्या बोलते हैं बेटा, निप्पल। और निप्पल का काम क्या होता है, बच्चा जब इसे सक करता है तो इससे क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है, ठीक है। इस निप्पल के चारों ओर, इस निप्पल के सराउंडिंग में क्या हाईली पिगमेंटेड स्किन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, हाईली पिगमेंटेड स्किन, उससे क्या होते हैं, एरियोला, ठीक है। देखो ये निप्पल है और इस निप्पल के चारों ओर जो हाईली पिगमेंट सेल है, हाई पिगमेंटेड स्किन है, हाईली या डार्क पिगमेंटेड सेल स्किन, और ये क्या निप्पल, इस हाई पिगमेंटेड स्किन को क्या बोलते हैं, एरियोला, क्या बोलते हैं, एरियोला। सेकंड थिंग क्या होती है, इस एरियोला में बेटा सीबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ओनली सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होती हैं, सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है, और स्वेट ग्लैंड एब्सेंट। सेकंड थिंग क्या होता है, इस एरियोला की साइज, क्या बेटा, इस एरियोला की साइज क्या होती है, एक तो प्रेग्नेंट लेडी में और एक लैक्टिंग मदर में, लैक्टिंग मदर जो बच्चे को दूध पिला रही है, एक तो क्या बेटा, प्रेग्नेंट लेडी में, एक लैक्टिंग मदर में, क्या हो जाती है, इसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आई। तो एरियोला तो सीबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड एब्सेंट होती है, और ये इसकी साइज कब बढ़ जाती है, प्रेग्नेंट लेडी में और लैक्टिंग मदर में, मतलब इसका जो डायमीटर है एरियोला का, वो डायमीटर बढ़ जाता है। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मैं आपको ये बता चुका हूँ कहाँ प्रेजेंट होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो बेटा, ये मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है, ईच ब्रेस्ट, इसमें क्या होते हैं, 50 to 20 लोब्स होते हैं, 50 to 20 लोब्स होते हैं, और ईच लोब्स डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स। बात समझ में आई। तो वन मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द 50 to 20 लोब्स, ठीक है बेटा। और ये लोब्स किसमें डिवाइड होते हैं, लोब्यूल्स में, किसमें डिवाइड होते हैं, लोब्यूल्स में, ठीक है। और इस लोब्यूल्स में क्या पाई जाती है, एल्वियोलाई, और ये कैसी होती है, लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या होती है, लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स, और उनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है। ये एल्वियोलाई की जो सेल्स होती हैं, क्या बेटा, एल्वियोलाई की जो सेल्स होती हैं, देखो ये क्या है, ये लोब्स है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स, और इस लोब्यूल्स में क्या होती है, बंच ऑफ ग्रेप्स के लाइक सेल्स होती है, जिन्हें क्या होते हैं, एल्वियोलाई, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई।
और ये एल्यूलाई की जो सेल्स होती हैं ये क्या होती है, मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं। क्या होती है बेटा, मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स। और ये क्या करती हैं, मिल्क का सीक्रेशन करती हैं। अब देखो इस मिल्क का कलेक्शन कहाँ होता है, ये मिल्क कहाँ स्टोरेज होता है, स्टोर होता है। तो ये मिल्क कहाँ स्टोर होता है, ये एल्यूलाई की जो कैविटी बनती है, एल्यूलाई की जो कैविटी बनती है वहां स्टोर होता है। स्टोर इन एल्यूलाई कैविटी या कैविटी ऑफ एल्यूलाई, कैविटी ऑफ एल्यूलाई। बात समझ में? अब देखो एल्यूलाई की कैविटी, एल्यूलाई की कैविटी कहां जाके ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। किसमें जाके ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। किसमें होती है बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट कंबाइन होकर क्या बनाती है, मेमोरी एम्प्यूला। क्या बनाती है, मेमोरी एम्प्यूला। ये मेमोरी एम्प्यूला ना बेटा, ये फूली हुई संरचना है। ये क्या है, फूली हुई संरचना। यहाँ क्या होता है, मिल्क का कलेक्शन होता है, मिल्क का स्टोरेज होता है। ठीक है, मिल्क का क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब देखो इस मेमोरी एम्प्यूला से एक डक्ट निकलती है जिसे बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस क्या करती है, इस मिल्क को यहाँ से कहाँ तक ले जाती है, निप्पल तक। कहाँ ले जाती है, निप्पल तक। मतलब ये लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, एम्प्यूला से। कहाँ जाकर ओपन होती है, निप्पल पर। कहाँ जाकर ओपन होती है, निप्पल तक, निप्पल पर। तो ये क्या करती है, मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन करती है। कहाँ से, एम्प्यूला से लेके आउटसाइड द निप्पल। बात समझ में आई? तो यहाँ से क्या निकलता है बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट किसमें ओपन, किसमें ओपन, कहाँ ओपन होता है, निप्पल पर। इस प्रकार क्या होता है, निप्पल्स पर 20 to 15 स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं। जो पोर्स किसके बने होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट के। और उन्हीं पोर्स से क्या होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है। मेरी बात क्लियर है? देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, एल्यूलाई, एल्यूलाई सीक्रेटरी सेल्स और एल्यूलाई कैविटी। मान लो ये पूरा एक ब्रेस्ट है या मेमोरी ग्लैंड है। इस मेमोरी ग्लैंड को 15 से 20 किस्में बांट दिया लोब्स में। अब वो लोब्स किसमें बढ़ गया, लोब्यूल्स में। किसमें बढ़ गया, लोब्यूल्स है। मान लो ये एक लोब्यूल है, मान लो एक लोब्यूल है, ठीक है। अब इस लोब्यूल में क्या पाई जाती है, ये एल्यूलाई पाई जाती है। इस प्रकार लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेफ्ट बन चुका है, इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है। बात समझ में आई? और ये एल्यूलाई के चारों क्या होती है, एल्यूलाई कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एल्यूलाई कैविटी। अब ये सेल्स क्या करती है, मिल्क का सीक्रेशन करती है। ये सेल्स क्या करती है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, ये मिल्क का सीक्रेशन करती है। ये मिल्क कहाँ जाके कलेक्ट होता है, इन एल्यूलाई डक्ट में, इन एल्यूलाई डक्ट से। और इन एल्यूलाई डक्ट से कहा जाता है, ये वाली जो एल्यूलाई कैविटी कहाँ जाके स्टोर होता है, एल्यूलाई कैविटी। और ये एल्यूलाई कैविटी से कहा जाता है बेटा, एल्यूलाई ट्यूब्यूल्स में। ये एल्यूलाई ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। इस प्रकार एल्यूलाई ट्यूब्यूल्स मिलके आपस में क्या बनाती हैं, एल्यूलाई डक्ट या मेमोरी डक्ट। बात समझ में आई? दोबारा सुन लो, ये क्या है, हमारी एल्यूलाई है। क्या बेटा, एल्यूलाई। और एल्यूलाई के सराउंडिंग में क्या है, एल्यूलाई डक्ट। क्या बेटा, एल्यूलाई डक्ट या एल्यूलाई, आप ये बोलो कैविटी बोलो। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एल्यूलाई कैविटी है, ठीक है। तो ये मिल्क सीक्रेट करती है किसमें, एल्यूलाई कैविटी में। और एल्यूलाई कैविटी से कहाँ चल जाता है, ये जो ट्यूब्स दिख रही है ना, ये ट्यूब्स, इनको या तो एल्यूलाई ट्यूब्यूल्स बोलते हैं या मेमोरी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इन मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, में आया था मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स कंबाइन होकर इसका फॉर्मेशन होती है मेमोरी डक्ट का। इसका मेमोरी डक्ट का। इस प्रकार हर लोबूल से मेमोरी डक्ट आती है, इस प्रकार हर लोबूल से क्या आती है, मेमोरी डक्ट आती है। वो मेमोरी डक्ट मिलके क्या बनाती है, मेमोरी एम्प्यूला। क्या बनाती है, मेमोरी एम्प्यूला। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो आपको इतना सा याद रखना है
कि एक मेमोरी ग्लैंड में 15 to 20 लोब्स होते हैं, और लोब्स में क्या होता है, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स इसमें डिवाइड होता है रेप्स लाइक बंच में, एल्वेओलाई। एल्वेओलाई कहते हैं मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होती है जो मिल्क का सीक्रेशन करती है, जिसमें एल्वेओलाई कैविटी में। एल्वेओलाई कैविटी से मिल्क कहाँ पर है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्फीबा में, और यहाँ से लैक्टिक डक्ट के द्वारा क्या होता है, निपल पे जाके ओपन होता है, बाहर आता है। मेरी बात क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स पर कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स पर 4 हार्मोन वर्क करते हैं, 4 हार्मोन एक्ट करते हैं। नंबर 1 ईस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन, थर्ड वन प्रोलैक्टिन, और फोर्थ वन ऑक्सीटोसिन। हार्मोन्स देखो, पहला आता है बेटा ईस्ट्रोजन। क्या था, ईस्ट्रोजन। देखो ईस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है, ईस्ट्रोजन बेटा कहां से रिलीज होता है, देखिएगा होगा सही। ईस्ट्रोजन रिलीज होता है थीका इंटरना से। कहां से होता है, थीका इंटरना से रिलीज होता है। मेरी बात समझिए, ईस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है, थीका इंटरना से। और ये क्या करता है, ट्यूब्यूलर ग्रोथ करता है। ये ट्यूब्यूल्स होती है, इनमें ग्रोथ करता है। तो ये क्या करता है, ट्यूब्यूलर ग्रोथ करता है। नेक्स्ट ये ईस्ट्रोजन क्या होता है, पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करता है पेरेन्काइमा। और ये पेरेन्काइमा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेस्ट की साइज के लिए। इसके लिए साइज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन हाई है तो पेरेन्काइमा का फॉर्मेशन क्या होगा, अधिक होगा, लार्ज क्वांटिटी होगा, तो ब्रेस्ट का साइज भी क्या होगा, लार्ज होगा। बात समझ? तो क्या कर सकते हैं, ईस्ट्रोजन किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ट्यूबुलर ग्रोथ के लिए। किसके लिए, ट्यूबुलर ग्रोथ के लिए, और मेमोरी ग्लैंड के ब्रेस्ट की साइज के लिए। ठीक है, जितना ईस्ट्रोजन अधिक सीक्रेट होगा उतने ब्रेस्ट की साइज अधिक है। नेक्स्ट देखो प्रोजेस्टेरोन। देखो प्रोजेस्टेरोन किससे सीक्रेट होता है, कॉर्पस लुटियम से। इससे, और ये क्या करता है, एल्वियोलर ग्रोथ करता है। क्या करता है बेटा, एल्वियोलर ग्रोथ करता है। ये एल्वियोलाई होती है, इनमें ग्रोथ इंड्यूस करता है। मेनली एल्वियोलर ग्रोथ जो होती है वो प्रेगनेंसी के समय होती है। कब, प्रेगनेंसी में। मेन एल्वियोलर ग्रोथ कब होती है, प्रेगनेंसी में। क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में वो हाई होती है। क्या, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। बात मेरी क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका प्रोलैक्टिन। क्या आता है, प्रोलैक्टिन। देखो ना, प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है, मैंने पहले भी बताया था प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है। आपको प्रोलैक्टिन डिस्कस कर चुके हो कभी। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। कहाँ से बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। देखो इसके 2 वर्क होते हैं, बिफोर पर्चुरेशन और आफ्टर पर्चुरेशन। बिफोर पर्चुरेशन तो ये क्या करता है, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। पर आफ्टर पर्चुरेशन ये मिल्क सिंथेसिस करता है। क्या करता है बेटा, ये मिल्क सिंथेसिस करता है। एक चीज एक्स्ट्रा सुनो, देखो बेटा, ये प्रोलैक्टिन जो होता है ना, प्रोलैक्टिन जब तक माँ दूध पिला रही है, मतलब फीडिंग करा रही है बच्चे को, तब तक क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, एनसी को रोके रखता है। क्या होता है, एनसी को रोके रखता है। इसलिए प्रोलैक्टिन के कारण क्या होता है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ दिन के लिए रुक जाता है, 6 मंथ 7 मंथ के, जब तक माँ मतलब फीड करा रही होती है बच्चे को, जब तक उसको लैक्टेशन करा रही है तब तक क्या होती है, मेंस्ट्रुअल रुक जाती है, जनरली 6 मंथ तक। तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। और लैक्टेशनल एमेनोरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोलैक्टिन। कौन है बेटा, प्रोलैक्टिन। फोर्थ आता है बेटा ऑक्सीटोसिन। देखो ना, ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से।
पोस्टीरियर फ्लूइड से सीक्रेट होता है या रिलीज होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है हाइपोथैलेमस में। और ये क्या करता है मिल्क इजेक्शन करता है। क्या करता है बेटा मिल्क इजेक्शन। ये क्या करता है बेटा मिल्क इजेक्शन करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। देखो ये मिल्क इजेक्शन कैसे करता है। देखो ना ये लैक्टिफेरस डक्ट होती है ना, इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है, क्या बेटा मायो एपिथेलियल सेल्स। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जब बच्चा निप्पल को शक करता है तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है रिलीज होता है। दोबारा सुनो, जब बच्चा निप्पल को शक करता है तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या होता है मायो एपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है। क्या करता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है। ये क्या करता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन के काम करता है मिल्क इजेक्ट होता है। मिल्क क्या होता है मिल्क में इजेक्शन होता है। क्या होता है बेटा मिल्क में इजेक्शन। नेक्स्ट आता है ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में क्या क्या होता है, यदि इसका कंपोजिशन देखें तो ह्यूमन मिल्क का कंपोजिशन देखो बेटा वॉल्यूम कितना होता है इसका 1 to 2 लीटर पर डे। ये वॉल्यूम देखें 1 to 2 लीटर पर डे। ठीक है, इसके कंपोजिशन में क्या क्या होता है देखो इसमें वाटर होता है। क्या होती है मिल्क प्रोटीन होती है केसीन। मैंने आपको पहले बताया था मिल्क प्रोटीन केसीन। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था मिल्क प्रोटीन जो होती है केसीन। इसका डाइजेशन किसके बाई थ्रू होता है रेनिन के बाई थ्रू। और रेनिन सिर्फ किस में होता है इन्फेंट्स में। किसमें इन्फेंट्स में डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ाया था आपको पता है पढ़ाया था रेनिन का डाइजेशन सॉरी केसीन का डाइजेशन बाय द रेनिन। तो रेनिन क्या बेटा रेनिन कहाँ होता है इन्फेंट्स में होता है। और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है केसीन प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, मतलब कर्लिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट और क्या क्या मिल्क शुगर लैक्टोज। क्या बेटा मिल्क शुगर होती है लैक्टोज। हमें पता है लैक्टोज क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा होगा। लैक्टोज क्या होता है डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है बेटा डाइसैकेराइड। और किसका बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को आप जानते हो ब्रेन शुगर भी कहते हैं इसे। फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो मिल्क शुगर क्या होगी लैक्टोज डाइसैकेराइड है। किसका बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। बात क्लियर है। नेक्स्ट विटामिन्स क्या होती हैं विटामिन्स प्रेजेंट होती हैं। मिनरल्स लाइक Ca+2 Na+, K+, Cl- क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा मिनरल्स होते हैं। और क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। क्या होती है हाँ लिपिड ड्रॉप्स और होती है इसमें। क्या होती है लिपिड ड्रॉप्स, लिपिड की ड्रॉप्स होती हैं। और क्या होती है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है IgA। क्या बेटा IgA। देखो IgA आप अपन डिस्कस कर चुके हैं। जब मैंने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था ब्लड के दो पार्ट होते हैं सॉलिड पार्ट लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, फिर प्लाज्मा में हमने बताया था वाटर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में फर्स्ट पढ़ाया था हमने प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पढ़ाया था प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन हमने 4 प्लाज्मा प्रोटीन डिस्कस की थी एल्बुमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फिर हमने ग्लोबुलिन 3 टाइप से डिस्कस की थी अल्फा बीटा और गामा। अल्फा CU का ट्रांसपोर्ट करती है, बीटा Fe का ट्रांसपोर्ट करती है और गामा किससे रिलेटेड होती है इम्यून सिस्टम से। किससे इम्यून सिस्टम से। और उसमें जो गामा ग्लोबुलिन होती है वो कितने टाइप की होती है 5 टाइप्स की IgA, IgG, IgD, IgM और IgE। ठीक है, तो वो यही IgA है। ठीक है, नेक्स्ट देखो
आफ्टर पर्चुलेशन, क्या बेटा, आफ्टर पर्चुलेशन जो फर्स्ट मिल्क इजेक्ट होता है, जो फर्स्ट मिल्क इजेक्ट होता है आफ्टर पर्चुलेशन, जो फर्स्ट मिल्क होता है वो कैसा होता है, एक तो थिक होता है, क्या होता है, थिक होता है और येलो इन कलर होता है। इस थिक मिल्क को क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। और इस कोलेस्ट्रॉल में IgA की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है। दोबारा सुनो, आफ्टर पर्चुलेशन जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है ब्रेस्ट से वो कैसे होता है, थिक होता है और येलो इन कलर होता है, उसे क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। और इस कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, IgA की कंसंट्रेशन हाई होती है और इस कोलेस्ट्रॉल को बेबी को जरूर देना चाहिए क्योंकि ये IgA बच्चे को क्या इम्यूनिटी प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। तो ये हुआ ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड्स, क्या हुआ बेटा, मेमरी ग्लैंड्स। बात नहीं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने पहले डिस्कस कर ली तो आज मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।